नमस्कार, राधे राधे। मैं नितिन कुमार शर्मा, राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल के इस अंक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। श्रावण मास में जैसे कि भगवान शिव के बारे में जो चर्चाएं अगले अंक में मैंने की थी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कथा जैसे कि अगले अंक में, पिछले अंक में हमने आपको सुनाया था भगवान शिव महापुराण की एक कथा सुनाई थी। भगवान के शिवलिंग किस प्रकार से स्थापित हुए थे उसकी कथा सुनाई थी। इस बार भागवत महापुराण में जो लिंग कटने की कथा है उसको मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। तो कथा इस प्रकार से है कि जब भस्मासुर से बचाने के लिए देवादिदेव महादेव बचने के लिए जब श्री हरि को पुकारते हैं, तो ठीक उसी समय श्री हरि मोहिनी रूप धारण करके आते हैं और भगवान भोलेनाथ की एक प्रकार से कहिए सहायता करते हैं। रक्षा नहीं कहूँगा, इसलिए कि भगवान भोलेनाथ स्वयं भी अपनी रक्षा करने के लिए समर्थ थे, परंतु वह उनकी लीला थी। बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। इसलिए वह अपनी लीला को पूर्णता देने के लिए भगवान श्री हरि को बुलाते हैं और भस्मासुर का अंत होता है। तो उसी जगह से यह कथा प्रारंभ होती है। होता यूँ है कि भगवान भोलेनाथ जब मोहिनी बने, विष्णु भगवान के मोहिनी रूप को देखते हैं, तो वह भी मतलब कि कहने का अर्थ है राधे राधे कि भगवान शिव भी मोहिनी रूप पर आसक्त हो जाते हैं और श्री हरि से कहते हैं कि प्रभु, उस समय तो मैं मतलब कि कहने का है कि भस्मासुर पर मेरा ध्यान केंद्रित था, इसलिए मैं आपके मोहिनी स्वरूप को देख नहीं पाया, जान नहीं पाया, भली भांति देख नहीं पाया। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि एक बार आप फिर से मोहिनी रूप धारण करें, ताकि मैं आपके उस स्वरूप का दर्शन कर सकूं और आपके उस स्वरूप का गुणगान कर सकूं। आपने सृष्टि की रक्षा के लिए कई रूप धारण किए हैं, कई रूप इख्तियार किए हैं। कभी मीन रूप में आते हैं, कभी कच्छप रूप में आते हैं, कभी नरसिंह रूप में आते हैं और कभी वराह के रूप में आते हैं। आपने कई अवतार धारण किए हैं सृष्टि की रक्षा के लिए, और स्वयं मेरी रक्षा के लिए आपने मोहिनी रूप धारण किया। देवताओं को अमृत दिलाने के लिए आपने मोहिनी रूप धारण किया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप एक बार फिर से मोहिनी रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट होइए, ताकि मैं आपके इस रूप का अवलोकन कर सकूं और देख सकूं कि ऐसा आपका रूप है जो कि सबको मोहित कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से जब भोलेनाथ कहते हैं, तो श्री हरि मन ही मन यह समझ जाते हैं कि भोलेनाथ उनके मोहिनी रूप को देखकर आसक्त हो गए हैं। तो इसी कथा शिव महापुराण में भी वर्णित है और भागवत महापुराण में भी वर्णित है यह कथा। तो भगवान भोलेनाथ के आग्रह पर जब श्री हरि मोहिनी रूप धारण करते हैं, तो फिर भगवान शिव को मतलब कहते हैं कि वह अपने सब्र के बांध को रोक नहीं पाते हैं और वह मोहिनी बने भगवान श्री हरि को देखकर आसक्त हो जाते हैं। वह भूल जाते हैं कि भगवान भोलेनाथ, या भूल जाते हैं कि मोहिनी रूप जो है
वह भगवान शिव का मतलब विष्णु का रूप है और वह सृष्टि की रक्षा के लिए विभिन्न रूप धरते हैं। वह यह भूल गए और माया जो सृष्टि में श्रीहरि के बाद सबसे प्रबल है, वह माया भोलेनाथ पर चढ़ जाते हैं और उस माया के प्रभाव से भोलेनाथ मोहित हो जाते हैं और मोहिनी पर आसक्त हो जाते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप यह होता है कि भगवान भोलेनाथ का लिंग बढ़ने लगता है और मतलब कि कहने का अर्थ है कि वह मोहिनी की ओर जाने लगता है। तो जब यह देखते हैं, भगवान श्री हरि देखते हैं कि भगवान मोहित हो चुके हैं और वह आपे आप से बाहर हो चुके हैं, तो यह देखकर भगवान भोलेनाथ के लिंग को बढ़ता देखकर भगवान श्री हरि अपने सुदर्शन चक्र को निकालते हैं। बोलिए राधे राधे, बोलिए जय श्री हरि, हर हर महादेव। यह देवादिदेव महादेव और भगवान विष्णु की संयुक्त लीला है। तो जब ऐसा देखते हैं कि भगवान भोलेनाथ का लिंग बढ़ने लगता है और वह लिंग मोहिनी की ओर बढ़ने लगता है, तत्काल ही भगवान मोहिनी रूप से पुनः अपने स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। सुदर्शनधारी भगवान विष्णु चारों भुजाओं समेत पद्म शंख चक्र लेकर प्रकट हो जाते हैं। यह देखकर पुरुष रूप में भगवान को देखकर भोलेनाथ शर्मा जाते हैं। तत्काल ही भगवान विष्णु अपने सुदर्शन से भोलेनाथ के लिंग को विच्छेद कर देते हैं और वह लिंग कई रूप टुकड़ों में विभक्त होकर धरती पर गिर जाता है। तो कहते हैं कि आज वही लिंग हर जगह शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ है। ऐसी मान्यता है, पुराणों की, वेदों की ऐसी मान्यता है। तो यह दोनों कथाएं जो मैंने आपको पहले अंक में भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग स्थापित होने की कथा सुनाई, और यह कथा, दोनों ही कथा मैंने पढ़ी है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि वेद और पुराण में जब उनका मतलब कि जन भाषाओं में वह कथाएं कही गई, लिखी गई, तो उनमें थोड़ा थोड़ा विभेद हो गया है। तो इससे मतलब कि पाठकों को, पढ़ने वालों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शिव महापुराण सही है, विष्णु महापुराण सही नहीं है, भगवत महापुराण सही नहीं। यह बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी सब में अंतर हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कथाएं वही हैं, लीलाएं वही हैं। तो यह मतलब कि आज समय भी अंधेरा होते जा रहा है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर देता हूँ। तो यह कहने का अर्थ है कि भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु ने जो यह लीला रची, यह लीला कहने का अर्थ है भगवान भोलेनाथ भी यह प्रदर्शित करना चाहते हैं कि भगवान भोले मतलब कि विष्णु भगवान की जो महामाया है, उन माया से कोई भी बच नहीं सकता, सभी उन्हीं के अंदर हैं। यही प्रदर्शित करने ये इस लीला का, इस कथा का आशय यही है कि जब जब किसी को यह घमंड हो जाता है कि मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गया, यह हमारे से ज़्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, तो उस समय यह कथाएं कही जाती हैं ताकि उनका ज्ञान समझ में आता है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो रहा है। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। सावन मास में आप लोगों को भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। इसी के साथ इस अंक का समापन करते हैं। फिर नए अंक में आप लोगों से हमारी भेंट होगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री।